लिखा तो मैंने बहुत कुछ था, पर थोड़े समय की कमी है, तो डायरेक्ट मेरे इंट्रो पे आता हूँ। मेरा नाम है जन्मेजय सिंह, शॉर्ट में जेजे। और भगवान की कृपा से और फैकल्टीज की कृपा से अभी तक मैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बना हुआ हूँ। कहने को बहुत कुछ था, पर डायरेक्ट इंजीनियरिंग लाइफ पे आ जाते हैं। बचपन से थी कहानी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब कोई बंदा एडमिशन लेता है भैया, तो शुरू के 10 दिनों के अंदर ही उसे किसी ना किसी लड़की से प्यार जरूर हो जाता है। और बात अगर मैरिट की करें तो 50% फर्स्ट ईयर का दिल मैथ्स की मैडम पे अटक जाता है भैया। अर्ज किया है आसमान पे काली घटा छाई है, आसमान पे काली घटा छाई है, आज फिर हमने एचओडी से डांट खाई है। आसमान पे काली घटा छाई है, आज फिर हमने एचओडी से डांट खाई है। वो कहते हैं सुधर जाओ, पर कैसे सुधरे, मैथ्स की मैडम आज फिर पटाखा बन के आई है। कुछ बंदे होते हैं वेरिएबल चॉइस वाले, कुछ बंदे होते हैं वेरिएबल चॉइस वाले, उनको अपनी क्लासमेट ही पसंद आ जाती है। यहाँ पे मैक वाले बंधु बुरे मत मानना। तो क्लासमेट पे अर्ज है, वो एक क्लासमेट जो सभी को पसंद तो आई होगी कभी ना कभी, उस पे अर्ज है, ना मिसाल मिलेगी तेरे हुस्न की इस कायनात में, ना मिसाल मिलेगी तेरे हुस्न की इस कायनात में, तू इतनी कशिश भरी खूबसूरती कहां से लाई है। लब है मैं खाने और आंखें छलकते पैमाने, लब है मैं खाने और आंखें छलकते पैमाने, ए खुदा जाने आज किस किस पे शामत आई है, ए खुदा जाने आज किस किस पे। भैया प्यार होने के बाद सभी छात्र अलग अलग कैटेगरी में बंट जाते हैं। कुछ तो पहले दिन देखते हैं और उनसे एक दिन की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे दिन लड़की के पास जाएंगे और डायरेक्ट प्रपोज भी कैसा, ध्यान से सुनिएगा। कुत्ता मर गया रजाई में, कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरी जुदाई में। कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरी जुदाई में। हाथी नाली में बह नहीं सकता और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। अब कुछ लोग इस कैटेगरी के एकदम उलट होते हैं। वे जल्दबाजी तो नहीं करते, पर उनका वेटिंग पीरियड ही बहुत लंबा हो जाता है। अर्ज है, जवानी के दिन नशीले हो गए, जवानी के दिन नशीले हो गए, हुस्न के तीर नुकीले हो गए। हम इजहार करने में थोड़े ढीले हो गए, इतने में उनके हाथ पीले हो गए। एक और कैटेगरी होती है, ये मॉडरेट स्पीड अपनाती है। इन्हें शुरू में थोड़ी सफलता जरूर प्राप्त होती है, पर लड़की कभी कभी देखकर मुस्कुरा देती है, बट फाइनली तो वही होता है, मैंने सोचा तूने हिंट दिया लेकिन सैंडल का प्रिंट दिया। मैनिट में सीनियर का प्यार और लड़की का इनकार, भैया दोनों ही बहुत खतरनाक चीजें हैं। लड़की के इनकार पर अर्ज है, इस तरह से सताने की जरूरत क्या थी, इस तरह से इस तरह से सताने की जरूरत क्या थी, मेरे दिल को जलाने की जरूरत क्या थी। जो नहीं था इश्क कह दिया होता, जो नहीं था इश्क कह दिया होता, अपनी औकात दिखाने की जरूरत क्या थी। मालूम था अगर ये ख्वाब टूट जाएंगे, मालूम था अगर ये ख्वाब टूट जाएंगे, मनहूस फिर नींद में आने की जरूरत क्या थी। इश्क पर लगती रहेंगी हर दौर में पाबंदी, इश्क पर लगती रहेंगी हर दौर में पाबंदी, एक आशिक की वाट लगाने की जरूरत क्या थी। मान लो ये एक तरफा मोहब्बत थी, मान लो ये एक तरफा मोहब्बत थी, तो फिर भूतनी मुझे देख के मुस्कुराने की जरूरत क्या थी।
अब लड़की ने इनकार कर दिया, उसके बाद अलग अलग रिस्पॉन्सेज रहते हैं। भौकालियों का एटीट्यूड तो बना ही रहता है। वो जो पीछे बैठे हैं मेरे दोस्त कैलाश पाटीदार, वर्दे, कृष्णा तोमर, आप सब से लड़की के इनकार पर भौकालियों का जवाब। कोई लड़की हमें ठुकरा दे, कोई लड़की हमें ठुकरा दे, हमें कोई गम नहीं। कोई लड़की हमें ठुकरा दे, हमें कोई गम नहीं। पर उस लड़की की माँ की किस्मत फूटी जिसके दामाद हम नहीं। और कुछ होते हैं जुझारू टाइप के, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अर्ज है, मोहब्बत में जब मुझे धोखा मिला तो चारों ओर उदासी छा गई। मोहब्बत में जब मुझे धोखा मिला तो चारों ओर उदासी छा गई। सोचा था कि आग लगा दूंगा इस दुनिया को, पर कमबख्त कॉलेज में दूसरी पसंद आ गई। इनका और लोगों का कॉलेज में एक ही फंडा है भैया, जिंदगी बहुत लंबी है, दोस्त बनाते चलो। दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो। ताजमहल बनाना तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, पर हर ईयर हर ब्रांच में एक मुमताज बनाते चलो। और जिन लोगों को इतना नहीं मिलता वो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। कुछ सोचते हैं बाइक खरीद लेते हैं, बाइक से तो डेंगी पड़ेगी। कुछ बंदे सोचते हैं यार चलो बाइक खरीद, चलो बाइक के लिए शायद पैसे नहीं है, बाइक खरीद लेते हैं। कुछ शायर बन जाते हैं, आगे थोड़ा और था पर डायरेक्ट शायरी पे ही आ जाते हैं। बीत गए वो जमाने, बीत गए वो जमाने, लड़कियां शायरी से पट जाया करती थी। बीत गए वो जमाने जब लड़कियां शायरी से पट जाया करती थी। पल्सर स्टार्ट करने की थी देरी और पीछे आके सट जाया करती थी। अब जमाना बदला है, अब जमाना बदला है, अब तो लोटो का सिक्का चलता है। और हम जैसा आशिक तो इन मोहतरमाओं की आंखों में खलता है। और हम जैसा आशिक तो इन मोहतरमाओं की अब जिस लोटे को लड़की मिल जाती है वो भाई तो खुश हो जाते हैं, जिसको नहीं मिलती वो बेचारे गम के सागर में डूब जाते हैं। गम को बयां करती चार पंक्तियां पेश हैं। पलकों के किनारे, पलकों के किनारे हमने भिगोए ही नहीं, वे सोचते हैं हम रोए ही नहीं। वो पूछते हैं ख्वाबों में किसे देखते हो, एक हम है जो एक अरसे से सोए ही नहीं। और इस भारी गम से बंदा फ्रस्ट्रेट हुआ जाता है यार। कॉलेज में कुछ भी करना, इस फ्रस्ट्रेशन को फैकल्टी पर कभी मत उतारना। वैसे तो अपने कॉलेज का सिंपल सा फंडा है, काहे जावत कॉलेज काहे करत पढ़ाई, काहे जावत कॉलेज काहे करत पढ़ाई, नंबर उतने ही आन है जितने की चिट बनाई। पर अगर चिट भी नहीं बनाई ना और फैकल्टी पर फ्रस्ट्रेशन भी उतार दिया, तब तो भैया एक ही रिजल्ट आएगा, बैक। और बैक लगना यार इतनी बुरी बात भी नहीं है, क्यों बता दूं, क्योंकि वो अलमारी किस काम की जिसमें रैक नहीं, वो अलमारी किस काम की जिसमें रैक नहीं, और वो इंजीनियरिंग किस काम की जिसमें बैक नहीं। पर यार कुछ भी कहो, मेरा मानना है स्टूडेंट को तो होना ही चाहिए जैसा हो। फैकल्टी को स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि यार ले तो लैला भी लेती है। फैकल्टी से एक और शिकायत है भैया, मैनेट में असाइनमेंट बहुत मिलते हैं और फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जितने भी असाइनमेंट मिलते हैं ना, करने बेचारे फर्स्ट ईयर को ही पढ़ते हैं। और इस चक्कर में बेचारे लोटों की भी वाट लग जाती है। अर्ज है, तड़पती मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है, तड़पती मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है, गर्लफ्रेंड घर पे अकेली है और हमें ईडी की शीट बनाना है। अगर फैकल्टी से आगे बढ़े तो अब
पेड़ की बात करते हैं। मैनेट में एक पेड़ है, सभी जानते होंगे। इसे भैया भेली कहते हैं, भेली पेड़ है। टिटनी कहते हैं, टिटनी पेड़ है। और होस्टलर्स तो खैर कुछ भी कह लो, वो बरगद का पेड़ है। पेड़ के बारे में थोड़ा और लिखा था, बट टाइम कम है तो डायरेक्ट किस्से पे आ जाते हैं। एक बार एक फर्स्ट ईयर का लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था पेड़ पे। उसके द्वारा अर्ज है, बैठकर महबूबा की जुल्फों के साए में, बैठकर महबूबा की जुल्फों के साए में ऐसा जोश आया, सीनियर ने देख लिया, सीधा आईसीयू में होश आया। और भी कुछ था, बट डायरेक्ट फिर किस्से पे ही आते हैं। एक बार पेड़ से एक लड़की गुजर रही थी। बस आखिरी के 2-3 हैं। एक बार पेड़ से एक लड़की गुजर रही थी, किसी ने सीटी बजा दी पेड़ पे। एक बार पेड़ से एक मोहतरमा गुजर रही थी, किसी ने सीटी बजा दी। उन्हें लगा हमने बजाई है, हमारे पास आई और बोली, सारी लड़कियां ध्यान से सुनना, आपकी तरफ से बोला है। वो मोहतरमा कहती है, मत छेड़ा करो हसीनाओं को पाप होगा, मत छेड़ा करो हसीनाओं को पाप होगा, कल तू भी किसी हसीना का बाप होगा। अब मोहतरमा ने फरमाया था तो हमें भी कुछ कहना था। हमने कहा, भगवान करे तेरी ये बात सच्ची हो, भगवान करे तेरी ये बात सच्ची हो, और जो मुझे बाप कहे वो तेरी भी बच्ची हो। और भी बहुत कुछ था, बट क्योंकि समय कम है तो एक लास्ट एमएससीटी के ऊपर कहना चाहूंगा। पत्थर को पिसकर कभी मैदा नहीं हुआ, और एमएससीटी के लौंडों को झुका दे, ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई गेस इजी एंटरटेन कर लिया आप लोग सबका। वी हैव टू मूव